So today we will start the class by seeing the diagram of the chloroplast as given in NCERT. ठीक है, तो NCERT has made a simple drawing. So are you able to see this drawing clearly? So Yes, sir. this ये डायग्राम आपको Yes, sir. दिया हुआ है वेरी क्रिस्टल क्लियर. तो इस डायग्राम में आपका जो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इज वेरी इजीली विजिबल है कि नहीं. బట్ तार जो स्पेस था बेसिक क्लियरली दिशुनी नाउ तापरे जो आपका दिस इज अ ब्यूटीफुल क्रॉस सेक्शनल डायग्राम शोइंग द ग्राना है कि नहीं. तो ये जो स्ट्रक्चर है सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ग्राना. फाइन. तो ये जो स्ट्रक्चर है ग्राना है. फाइन. सो दिस दीज आर ऑल ग्राना. But it's very crystal clearly you can see the granule thylakoids and which connect each other. That is called the stromal thylakoids. Okay. तो इसीलिए ये जो स्ट्रोमा लैमेला लिखा है it is also called as क्या your interconnecting या intergranule thylakoids. Fine. And this is the normal grana. So grana में आपके thylakoids होते हैं and these are called intergranule thylakoids या frets या स्ट्रोमा लैमेला. स्ट्रोमल नहीं है वो, ये स्ट्रोमा है. देयर इज नो एल इन दैट. ओके. तो स्ट्रोमा लैमेला. ठीक है. या स्ट्रोमल मैंने एडवर्ब शायद उसका कर दिया है क्या उसको. चलिए. सो एंड एज यू नो दिस इज ए क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है. तो इसलिए आप उसके अंदर क्या पाएंगे, राइबोसोम्स. उसके अंदर और क्या पाएंगे, डीएनए. तो सिर्फ डीएनए टा देखे ही नहीं, तो उसको डीएनए दिखाना चाहिए था. तो अब वी कैन नॉट टेक डीएनए ऐसे. तो दे हैव नॉट शोन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. मे बी इसलिए क्योंकि वो डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है, तो शायद ये पे देखे ना थी. किंतु एथरे डीएनए देखा कथा थिला. ठीक है. सो दे शुड हैव शोन डीएनए. नाउ दीज आर अनदर ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टार्च ग्रैन्यूल्स. ओके. तो स्टार्च ग्रैन्यूल्स क्या होता है, दीज आर वेयर प्राइमरी स्टार्च स्टोरेज अकर्स. तो पहले यहाँ स्टोर किया जाएगा, फिर जिसको जहां भेजना है भेजा जाएगा. तो ये जो स्टार्च ग्रैन्यूल है ये एक प्रोटीन कोर के चारों ओर लपेटा जाता है. दैट प्रोटीन कोर इज कॉल्ड ए पायरेनॉइड. ठीक है. एंड दीज आर लिपिड ड्रॉपलेट्स. इसको प्लास्टोग्लोब्यूली भी बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं. सो दीज आर लिपिड ड्रॉपलेट्स विच आर स्टोर्ड इन द थाइलाकॉइड्स, इन द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द डायग्राम. So we'll take a shot so that it can be sent to you. ठीक है. So this is the beautiful. इसमें one thing is missing is a DNA. तो हम लोग एक बना सकते हैं उसका. Suppose let us make a लंबा सा ऐसे. तो we'll join it circular DNA. तो suppose इसको हम लोग लिख देंगे डबल स्ट्रैंडेड डॉट सर्कुलर डॉट क्लोरोप्लास्ट डॉट डीएनए. तो ये दिखा देने से हमारा काम सॉल्व हो जाता है. ओके. सो दैट इज व्हाट इज द केस. तो वी नो दैट दिस इज ए व्हाट. सो दिस इज योर ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल. ठीक है. तो दिस क्लोरोप्लास्ट इज ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल. चलिए. तो ये आपका स्ट्रक्चर है. आई विल शो यू अनदर ब्यूटीफुल डायग्राम. देखो, if you have good sources of book, how beautiful diagrams you can get. So these are diagrams you cannot even imagine. तो आप देख रहे हो ये क्लोरोप्लास्ट है, ग्राना है. ओके. एंड इसने कवर को ट्रांसलूसेंट बना दिया है सो दैट आपको पता चले कि ये ग्राना कैसे लोकेटेड होते हैं. नाउ अब इस मेम्ब्रेन को देखा जाए. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम. आई विल बिट मेक इट स्मॉलर. ओके. so that we can see more things. तो अब ये आपका जो दिस इज ए ग्रैनुल थाइलाकॉइड एंड ये इंटरग्रैनुल थाइलाकॉइड है. ठीक है. ये ग्रैनुल थाइलाकॉइड है, ये जो इंटरग्रैनुल थाइलाकॉइड है. तो हियर आप कितने सुंदर रूप में वो दिखा रहा है. देखिए दैट दिस इज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, है कि नहीं. ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है. फाइन. दिस इज कॉम्प्लेक्स 1. ओके. सो दीज आर दी चेन्स. ठीक है. फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 एंड ये आपका साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है.
ठीक है, दिस इज फोटो सिस्टम 1 है, सॉरी, तो मैं इसको थोड़ा डब्बा बना देते हैं। विल मेक, उसको थोड़ा और क्लियर कर देंगे। नाउ तो ये जो है दिस इज PS2। व्हाई इट इज PS2, कैन यू गेस? बिकॉज यहाँ आपका वाटर का हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। क्लियर, ये आपका PS2 है एंड ये जो है ये आपका PS1 है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द NADPH। ठीक है, प्लस ये जो है ये आपका बीच में साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स आता है। ठीक है, सो ये इसको हम लोग एक और कलर यूज करेंगे। विल टेक अनदर शेप एंड कलर। सो ये जो है ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, नाउ दिस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इज कनेक्टिंग टू द ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स। ये हम लोग को याद रखना है लॉन्ग रन में। सो द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इज कनेक्टेड टू द ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स एंड जो फोटो सिस्टम 1 है इट इज कनेक्टेड टू NADP रिडक्टेज। ओके, तो ये आपका NADP रिडक्टेज है यहाँ, तो वो आपका NADPH बनाएगा। क्लियर, हम लोग उसको एक थोड़ा सा गोल बना के दिखा देंगे ताकि आपको कंट्रोवर्सी ना हो। तो यहाँ एक ऐसे गोल बना देते हैं। सो दिस गोल इज व्हाट, इसको हम लिख लेंगे NADP हाँ reductase। विल राइट NADP रिडक्टेज। देख रहे हो कि नहीं, इतना अच्छा डायग्राम है फिर भी कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। तो इमेजिन व्हाट इज बायोलॉजी। ओके, इसमें मैंने एग्जैक्ट चीज कहीं भी मिलना मुश्किल है। तो ये आपका NADP रिडक्टेज हो गया, तो वो क्या करता है, वो आपका NADPH बनाता है। क्लाइन, सो ये जो कंसेप्ट है, ये जो डायग्राम है आपका, सो दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज बेसिकली कॉल्ड द व्हाट, इज बेसिकली कॉल्ड द लाइट रिएक्शन। तो यहाँ जो चीज हो रहा है ये आपका लाइट रिएक्शन है। इसका एक पार्ट इधर हो रहा है, दैट इज ATP सिंथेसिस। सो लाइट हार्वेस्टिंग हो रहा है 1A, तापरे 1B क्या है, 1A इज लाइट हार्वेस्टिंग, 1B इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड प्रोटॉन पंपिंग। ठीक है, एंड ये प्रोटॉन पंपिंग दो काम करता है, एक है NADPH बनाना, एक है ATP बनाना। ठीक है, सो दैट इज वाई द थर्ड जॉब। तो इसका एक शॉट ले लिया जाए तो आपको देने के लिए, फिर वी विल क्लियर द डायग्राम एंड इधर आप देख रहे हो ये जो प्रोटॉन्स जनरेट हो रहा है। सो एवरी वाटर स्प्लिट विल गिव राइज टू व्हाट, टू प्रोटॉन्स प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ ऑक्सीजन, है कि नहीं? तो एवरी वाटर स्प्लिट विल गिव टू प्रोटॉन एंड टू इलेक्ट्रॉन एंड टू। तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं यहाँ, तो H2O splits, okay, H2O splits to produce, okay, number one, two electrons, okay, which run through the electron transport system and generate energy। क्यों? ये पहले हायर लेवल में चला जाता है, फिर जब ये लोअर लेवल में आता है तो देयर इज एनर्जी टू रिलीज। समझे कि नहीं? तो इसलिए व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, टू जेनरेट द एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है इसको फिर हम अलग अलग रूप में स्टोर करेंगे। अंडरस्टूड? उसके बाद सेकेंड फंक्शन क्या है, प्रोटॉन्स। ओके, इट रिलीजेस two protons. Okay, what they do, which generates a chemiosmotic potential. Okay, which generates a chemiosmotic potential of H plus ions. Okay,
now that drives ATP synthesis, that drives ATP synthesis and क्या NADPH synthesis, ठीक है। प्लस थर्ड प्रॉब्लम क्या है, 1/2 ऑक्सीजन, ओके 1/2 O2, it is released as free O2 to make the atmosphere oxygen. Understand? So इसके ऊपर हम लिख सकते हैं objectives of light reaction, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है, तो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइट रिएक्शन है नंबर 1, सनलाइट एनर्जी इज यूज्ड टू क्या ब्रेक वाटर, ओके इज यूज्ड टू ब्रेक वाटर H2O and produce, okay, 2 electrons, 2 protons and oxygen, ठीक है, and oxygen, क्लियर। तो यही चीज हम लोग, तो ये आपका समरी जैसा है, तो इस रिएक्शन का ये आपका समरी है, तो ये हम लोग लिख लेते हैं। फाइन, सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइट रिएक्शन। तो फॉर क्लास 10 दिस इज इनफ। हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रॉन किधर से आया? क्या? सर वो इलेक्ट्रॉन किधर से आया H2O से? किधर से आया मतलब? सर H2O तो ब्रेक कर रहा है 2 प्रोटॉन और हाफ ऑक्सीजन देने के लिए, तो सर वो इलेक्ट्रॉन किधर से आया? जब आपका बॉन्ड ब्रेक, यही केमिस्ट्री पढ़ता है तुम पीसी तो प्रज्ञा, इसलिए तेरे को मैं जो धूम गाली देता हूँ, ओके। जब एक बॉन्ड टूटेगा, जो प्रोटॉन निकला, प्रोटॉन क्यों निकला, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन वो कोई ले इलेक्ट्रॉन लिया, चला गया। समझ में आया कि ओके नहीं? ताहले तो व्हेन यू ब्रेक ए बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी लिबरेटेड, है कि नहीं? चलिए, सो दिस इज कोवलेंट बॉन्ड्स ना, हो गया। सो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू सर रिमेम्बर। हाँ बोलो। केमियोस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? केमियोस्मोटिक मतलब केमिकल पोटेंशियल, है कि नहीं? आप जैसे अभी मैं बोलूं, सपोज तुम्हारा पानी टंकी में पानी भरा है, ओके, तो नल में आएगा ना, नहीं आएगा? आएगा। कैसे आ गया बे? तो मोटर लगाया उधर? पोटेंशियल डिफरेंस है। Do you have a motor in your tanki which is pumping water into the tap? सर उसमें ज्यादा पानी है तो हायर पोटेंशियल पे है, तो लो बस पोटेंशियल। आप समझ में आ गया केमियोस्मोटिक पोटेंशियल, तो वो वाटर पोटेंशियल है, इधर हमारा केमिकल पोटेंशियल है। तो प्रोटॉन्स जो ज्यादा हो रहा है, तो इधर देख रहे हो कि क्या है ये सब, व्हाट इज दिस, ये सब प्रोटॉन्स है। तो इधर हम लिख सकते हैं, चलो पुलकित ने क्या निकाल दिया, तो इधर लिखते हैं, वी विल राइट हियर क्या, केमियोस्मोटिक पोटेंशियल of H plus, okay, of H plus ions rises, देख रहे हो? तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका जो केमियोस्मोटिक पोटेंशियल है वो राइज कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अब हमारा क्या होगा, तो अब ये जो, नाउ आई विल आई सेव दिस ड्राइंग, क्योंकि उसको हिलाना विलाना बहुत मुश्किल है, ये सब जूम में बहुत चीज नहीं हो सकता है। आप इसको थोड़ा हम लोग शिफ्ट करेंगे, आप देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर किया जा सकता है अभी। सो ना अगर हम लोग थोड़ा उसको बड़ा करें, नाउ सी हियर,
अब आप देख रहे हो ये जो प्रोटॉन एनर्जी बढ़ा इधर, है कि नहीं? तो देखो इधर, डोंट यू फिकर, है कि नहीं? तो वो इधर आ जाएगा, देखो। तो केमी ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है? तो देख रहे हो, तो ये जो आपका केमी ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन्स है, ये जो आपका बढ़ रहा है, इससे हुआ क्या कि दिस प्रोटॉन मूवमेंट, ये जो प्रोटॉन अंदर आ रहा है, ये किस तरह का ट्रांसपोर्ट है बोलो? पैसिव ना पैसिव एक्टिव? पैसिव। पैसिव, समझ में? से सो इधर हम लिख लेंगे जो प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट इज पैसिव, समझ रहे हो? तो इसीलिए यहाँ जो एटीपी सिंथेसिस हो रहा है, इसके लिए आपको खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। अंडरस्टूड? अभी तक हमने एक भी खर्चा किया है? इज एनी एटीपी स्पेंट टिल नाउ? नो सर। तो समझ रहे हो, तो यही मजा है। सो दिस इज द फन ऑफ दिस। तो हियर जो केमी ऑस्मोटिक पोटेंशियल यहाँ ज्यादा है, ओके, एंड इधर कम है। हम लोग इधर लिख सकते हैं केमी ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ओके, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज लेस इन मैट्रिक्स, ठीक है? इज लेस इन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में आपका केमी ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है? बहुत कम है। बट इनसाइड द थाइलाकॉइड क्या है? बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अंडरस्टूड? तो जैसे ये दिस एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, ये इंडिपेंडेंटली एक नोबेल प्राइज विनिंग एक्ट है। लोमैन, there's a scientist called Lohmann. He was awarded Nobel Prize for just telling how ATP is synthesized. Understood? सिर्फ इतना जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया है, माय डियर। अंडरस्टूड? सो दैट इज कॉल्ड एटीपी सिंथेसिस, ओके, एक्टिविटी। तो समझ में आया? तो इसलिए प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट इसीलिए पैसिव है। तो बिना खर्चा किए आपका एनर्जी बन रहा है। ऐसा चमत्कार कैसे हो रहा है? बिकॉज हमने लाइट एनर्जी को इसमें यूज कर दिया। अंडरस्टूड? नाउ सपोज यू वांट टू मेक ऑमलेट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड विदाउट स्पेंडिंग एनी एनर्जी, तो क्या करोगे बोलो? How to make energy to do? How to make energy? Yeah, solar energy. Put a solar cooker and उसमें आप क्या करिए, उस सनलाइट को रिफ्लेक्ट कीजिए एंड अपना उस बर्तन में अंडा, चावल, दाल, आलू, जो भी करना है, आप उसमें मटन भी बना सकते हो। आप क्या करोगे, मटन को कसी दबो, है ना, मसाला वसाला डाल के कस दो, पानी डाल दो एंड उसको लेकर उसके अंदर डाल के सोलर कुकिंग कर दो। एक्चुअली सोलर में फ्राइंग वाइंग नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग, बिकॉज आजकल जो हमारे पास डिवाइसेस है, वी कैनॉट फ्राई एंड ऑल। तो व्हाट यू विल डू, पहले से मसाला चिकन विकन कस दो, ओके, कसा कसी कर दिया। तापर नेकी सपोज आपको मटन बिरयानी खाना है, तो मटन बिरयानी जब आप उसका जो मटन को कस दो, फिर चावल को फ्राई वाई करके उसमें डाल दो, पानी डाल दो एंड उसको एक डब्बा में बंद करके सोलर कुकर में डाल दो एंड भूल जाओ। आप जब आराम से जाओ, नहा धो के आओ, तब तक वो आपका मटन बिरयानी रेडी हो गया होगा। तो जस्ट लाइक दैट, तो समझ रहे हो? तो इसीलिए अब आप देखो, तो फॉर कुकिंग एग्स, वाटर, राइस, दाल, पोटैटो बॉइलिंग, यू डोंट नीड एनी एनर्जी। अंडरस्टूड? सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ सोलर एनर्जी। अब आपका घर का जो छत है, वो बेकार में ताती है कि नहीं? मैंने इमेजिन यू आर स्पेंडिंग एनर्जी टू कूल योर छत,
है कि नहीं। तो आप उसको ठंडा कर रहे हो, आप फैन लगा के अंदर बैठ रहे हो, तो अगर आप उसी छत पे सोलर प्लेट्स डाल दो तो क्या होगा, वो सोलर प्लेट आपका सोलर लाइट को कन्वर्ट करके क्या बना देगा, इलेक्ट्रिसिटी। एंड अब आप उसको आराम से घर में पंखा चलाओ। सो अंडरस्टूड। सो दिस इज द कंसेप्ट। So now this entire process is called light reaction. कोई शक? So I am saving this again and will clear the diagram. आप थोड़ा और नीचे जाएंगे। ये देखो एक डायग्राम में कितना सुंदर सारा कुछ दे दिया। नाउ ये जो एटीपी को हमने यूज किया प्लस ऊपर से क्या लाए, NADPH, है कि नहीं। तो ऊपर से NADPH लाएंगे एंड यहां से एटीपी ले जाएंगे एंड बाहर से CO2 लेंगे एंड उसको फिक्स करके हम फूड बनाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड योर कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन और दिस इज कॉल्ड Calvin cycle, and this Calvin cycle was discovered by Melvin Calvin, comma Nobel laureate. तो he is a Nobel Prize winner, है कि नहीं। तो मेल्विन कैल्विन कॉमा नोबेल प्राइज। ओके, ही वाज गिवन नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री एक्चुअली। हमने अपना बचा लिया, उनको केमिस्ट्री वाला दे दिया। सो ही वाज गिवन द नोबेल प्राइज इन फॉर व्हाट, फॉर केमिस्ट्री, and this is also called fixation of CO2. काय तमाने तो पाठ्यनो करछो ना, fixation of CO2. So this process is called fixation of CO2 using the ATP and NADPH produced by the light reaction. समझ रहे हो। तो हमने जो लाइट रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस किया था उसको हमने यूज किया एंड क्या कर दिया, वी हैव कन्वर्टेड इनटू फूड। सो दिस इज द कंसेप्ट। नॉट ओनली स्टार्च, यू कैन सिंथेसाइज एनीथिंग। ओके, बट ये जो ट्रायोस फॉस्फेट्स है, एक्चुअली हमारा ट्रायोस फॉस्फेट रिलीज होता है, अंडरस्टूड। तो अगर आपको स्टोरेज करना है तो स्टार्च सिंथेसिस करना पड़ेगा क्लोरोप्लास्ट में। अगर नहीं करना है, भेज देना है बाहर, तो हम उसको भेज देते हैं बाहर आउटसाइड क्लोरोप्लास्ट, वो सुक्रोज कन्वर्ट होता है एंड आगे सुक्रोज के रूप में ट्रांसपोर्ट होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर द फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फ्लोएम एज सुक्रोज, अंडरस्टूड, एंड is stored in the chloroplast as starch. So if you have to send it to different parts of the body, different cells of the body, then what you have to do? You have to make it sucrose. But if you are just willing to store it as starch, then you can do it in the chloroplast itself. So ये जो है, तो this reaction, इसको हम लोग अदरवाइज भी क्या कहते हैं, सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डार्क रिएक्शन। ओके, डार्क रिएक्शन, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट लाइट। तो डार्क रिएक्शन डज नॉट मीन कि वो डार्क में होता है, दिस इज एक्चुअली लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। So please remember, dark reaction does not mean that it has to take place in the dark. Okay? बहुत लोग पहले सोचते थे कि अंधेरे में ही होता है। नो, ये अंधेरे में नहीं होता है। इसके लिए अंधेरे में हो सकता है, बट इसके लिए अंधेरा जरूरत नहीं है। अगर आप दिन के उजाले में भी करो तो डार्क रिएक्शन होगा। ओके, सो इसके लिए आपका सनलाइट का कोई जरूरत नहीं है सनलाइट तो होने दो, हमको जरूरत नहीं है। Understand? So that is the concept. Fine. So this is the case. तो ये आपका केस है, तो इसी चीजों को हम लोग थोड़ा अभी एलाबोरेट करेंगे। सो यू नो दिस मच इज इनफ फॉर क्लास 10 चिल्ड्रन, फॉर योर सिलेबस एंड NTSC। बट इससे ऊपर जो है वो आप लोग
पढ़ सकते हो अपने आप। ठीक है, चलिए, एनी डाउट्स हियर और वी विल गो अहेड। तो इसी को हम लोग कैल्विन रिएक्शन या C3, वी ऑल्सो कॉल इट C3 साइकिल एक्चुअली, इसको हम लोग C3 साइकिल कहते हैं। C3 साइकिल इसको हम लोग कहते हैं। सो व्हाट इज C3 साइकिल? बिकॉज इसका जो प्रोडक्ट है वो आपका C3 है। दीज आर थ्री कार्बन प्रोडक्ट्स, सो दिस इज कॉल्ड C3 साइकिल। चलिए, एनीथिंग यू हैव टू आस्क? मतलब फोर्क दिया कौनटा है, कुछ पूछना है ना? आगे चले। आगे चलो। तो देखो एक डायग्राम देखो कितना सुंदर, कोई और बुक में मिल जाएगा आपको। तो देखो कितना मैंने मुश्किल से ढूंढा ये डायग्राम मैंने। फाइन, यू मे नॉट गेट दिस डायग्राम एट ऑल। चलिए, so now we'll go to our slide. So as we had discussed that, तो अभी जस्ट उसी चीज को हम लोग समेशन करेंगे। So in a nutshell, one can say that photosynthesis involves two pathways which are interdependent on each other. ये इंटरडिपेंडेंट पाथवे है। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर ए, द लाइट reaction uses the sunlight and splits, okay, uses the sunlight and splits water. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। समझ रहे हो? तो इसको हम लोग फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। एंड प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूसेस? टू इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं? प्रोड्यूसेस टू इलेक्ट्रॉन्स, टू प्रोटॉन्स and half oxygen. Okay, so this is called half oxygen. तो ये आपका लाइट रिएक्शन है। नाउ फुल स्टॉप, स्टेप 2, ये 3। ओके, ठीक है जी। ये नाउ उसमें हम लोग एक ऐसे लिखेंगे that electrons are excited to move to a higher energy level by the solar energy, which is trapped by the help of light harvesting complexes. Okay, light harvesting complexes or photosystems. Okay, photosystems. ठीक है, तो आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फोटो सिस्टम्स को यूज करके हम लोग सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू मूव टू अ हायर एनर्जी लेवल बाय द सोलर एनर्जी, ओके, बाय द फोटॉन्स लिख सकते हैं हम लोग, फोटॉन्स ऑफ सोलर एनर्जी, कॉमा, which is trapped by the help of LHC or photosystems. ठीक है, now these
excited electrons are received by a क्या reaction center या by an electron acceptor. ठीक है, full stop. When these excited electrons, जैसे अभी जो नेपाल है, नेपाल जो है वो चाइना के बल में इंडिया को चैलेंज कर रहा है कि नहीं? तो अगर चाइना ने धोखा दे दिया जिसके लिए कि वो नोन है, तो क्या होगा? आप अपने आप उसका उंगली में सुंगली हो जाएगा। समझ रहे हो? तो आप वो पंगे किस लिए ले रहा है? क्योंकि उसको मालूम है मेरा भाई चाइना मेरे पीछे है कि नहीं? तो लाइक दैट. तो these excited electrons are received by an electron acceptor. So when these excited electrons, okay, tend to return to their क्या to their own energy shells जहां वो पहले थे. When these excited electrons tend to return to their own energy shells, they lose a lot of energy. ठीक है, this energy is क्या? This energy is converted to potential energy in the terms of ATP synthesis via ATP synthase complex. Okay, via ATP synthase complex. इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स 5 या CFO CF1 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि वो जो एनर्जी को चैनलाइज करके लाएगा, सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड एटीपी सिंथेज को यूज करके हमने क्या किया? वो जो एनर्जी को फिक्स कर दिया एज एटीपी. ठीक है जी. नाउ सेकेंड थिंग क्या है? प्रोटॉन्स रिलीज बाय द वाटर. Okay, protons released by the water molecules are क्या? Are sent to the कहाँ? कौन सी जगह भेजा गया बोलो? photosystem. Thylakoid lumen. Sorry, lumen. Thylakoid lumen. Okay, so protons released by the water molecule are sent to the thylakoid lumen, where a chemiosmotic potential of protons is generated. Hela? This potential is used to synthesize ATP and NADPH. है ना? ATP and NADPH. तो इलेक्ट्रॉन से हमने एनर्जी लिया एंड केमियोस्मोटिक पोटेंशियल ले लिया प्रोटॉन से. ठीक है. नाउ उसके बाद थर्ड जो है, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड outside. Fine. This oxygen was responsible for making the world oxygenic, formation of ozone. Okay, formation of ozone, formation
of ozone layer, decrease in the temperature of the earth, and origin and evolution of life, Life. evolution of aerobic forms, and now, ये तो पहले की बात है, and now